हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सीख वर्ल्ड। गाइस, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कैपिटल के बारे में। कैपिटल क्या होती है? आपने सोचा होगा कैपिटल क्या होती है। कैपिटल तो किसी देश की राजधानी होती है। हाँ, वो भी कैपिटल होती है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल बात हो रही है बिजनेस से रिलेटेड। ये अकाउंटिंग का तीसरा चैप्टर है। यहाँ पर मैं आपको देने वाला हूँ कैपिटल के बारे में पूरी जानकारी। अगर चैनल पर आप नए हैं तो पुराने वीडियो जाकर देख सकते हैं अकाउंटिंग क्या होती है, बिजनेस क्या होता है। आज मैं सिखाने वाला हूँ आपको कैपिटल क्या होती है अकाउंटिंग में। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी जैसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैपिटल क्या होती है, बिजनेस में कैपिटल किसे कहते हैं, यानी कि जो पूंजी होती है वो कौन होती है और ये क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको जानकारी दूंगा। तो पहले मैं साधारण शब्दों में आपको बता दूं कि किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए आप अगर कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किस चीज से करेंगे, आप मुझे बताइए। जाहिर बात है, आपके पास जब तक पैसा नहीं होगा कोई भी, तब तक आप बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। सिर्फ हवा में बिजनेस की प्लानिंग करना नहीं होती। अक्सर लोगों को देखा है जो 25 से 30 के बीच में खाली ये वेले टहल रहे हैं, वो लोग आपस में डिस्कशन करते रहते हैं, दोस्त भाई बिजनेस बता क्या करें। लेकिन बिजनेस करने के लिए सिर्फ बातें नहीं होती, बिजनेस शुरू करने के लिए बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता है। थोड़े से पैसे भी बिजनेस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन पैसा तो चाहिए ना। वो जो पैसा चाहिए, चाहे वो एक बंदा लगाए क्या बहुत सारे मिलकर लगाए, वो जो पैसा लगाया जाता है उसे कहते हैं पूंजी, उसे कहते हैं कैपिटल। वो होता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाया गया पैसा। इसको इंग्लिश में कहते हैं कैपिटल इज द मनी और पर्सनल प्रॉपर्टी। कैपिटल क्या है? पैसा और पर्सनल प्रॉपर्टीज हैं। पर्सनल प्रॉपर्टीज में यहां क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इसमें हो सकता है आप अपना निजी वाहन बिजनेस में यूज कर लें, हो सकता है निजी बिल्डिंग आप अपनी बिजनेस में यूज कर लें, हो सकता है आपका अपना फर्नीचर है वो आप बिजनेस में यूज कर लें। तो जो भी आपकी प्रॉपर्टीज आपने बिजनेस में इंक्लूड की हैं वो सब आपकी क्या है? कैपिटल है। तो कैपिटल सिर्फ पूंजी नहीं होती, पैसे के साथ साथ वो प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो आपने बिजनेस में इंक्लूड की हैं। तो मैंने आपको साधारण तरीके से बता दिया कि कैपिटल क्या है और कैपिटल कैसे लगाई जाती है। कैपिटल की डेफिनेशन क्या कह रही है कि कैपिटल इज अ टर्म्स फॉर फाइनेंशियल एसेट्स सच एज अ फंड्स हेल्ड इन डिपॉजिट्स अकाउंट्स एंड और फंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेशल फाइनेंसिंग सोर्सेज। क्या मतलब हो गया? पूंजी वित्तीय संपत्तियों के लिए एक शब्द है। क्या है? कैपिटल इज अ टर्म ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स। ये एक संपत्तियों के लिए एक शब्द है, जैसे कि जमा खातों में रखी गई धनराशि। क्या कहा इन्होंने? सच एज अ फंड्स हेल्ड इन डिपॉजिट्स अकाउंट्स, जो आपके जमा खाते हैं जहां पर आपने बिजनेस के लिए अकाउंट खुलवाए हैं, उसमें रखी गई पैसे धनराशि। और विशेष वित्तेषण यानी कि फंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेशल फाइनेंसिंग सोर्सेज, या फिर कोई भी ऐसी विशेष चीज, यानी कि कोई भी संपत्ति, कोई भी एसेट्स, जैसे कि मैंने बताया कि फर्नीचर हो सकता है, व्हीकल हो सकते हैं, या कुछ भी जो कि उस पैसे से लगाया जाए या खरीदा जाए, वो भी एसेट्स हो जाती हैं, आपकी कैपिटल ही कहलाती हैं। ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि कैपिटल कैन ऑल्सो बी एसोसिएट विद कैपिटल एसेट्स ऑफ अ कंपनी दैट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल टू फाइनेंस और एक्सपेंड। इसका क्या मतलब होता है? पूंजी को किसी कंपनी की पूंजीगत संपत्ति से भी जोड़ा जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि कोई भी संपत्ति को पूंजी से जोड़ा जा सकता है, जिसके लिए वित्तीय या विस्तार के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। किस चीज के लिए? कैपिटल के लिए बहुत ज्यादा पैसा चाहिए होता है जो बिजनेस में रन करने के लिए काम में आता है। इसको और आगे से पढ़ सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स, और दूसरे शब्दों में कहेंगे कि द अमाउंट और द एसेट्स विच आर इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज ऑन बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। यहाँ पर एक चीज और करने वाली है, वो क्या कि क्या कहा इन्होंने कि ऑनर, और पैसा किसका है और ऑनर कौन है। यहाँ पर अगर मैं किसी चीज को, बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो जो मैं पैसा लगा रहा हूँ वो पैसा मेरा था, मेरा ही है। अभी तक मैंने नहीं लगाया। अगर मैं लगा देता हूं किसी बिजनेस में तो वो पैसा अब मेरा ना होकर किसका हो जाएगा? बिजनेस का। बिजनेस एक अपने आप में एक अलग ही व्यक्ति के रूप में दर्शाता है अपने आप को। तो जो हमने पैसा दिया है, किसको दिया है? बिजनेस को। बिजनेस को किस लिए दिया है? कि बिजनेस को रन करके दे, उससे मुझे कुछ अर्न करके दे। ठीक है। तो वो जो बिजनेस, मेरा पैसा था जब तक मेरे पास था, वो क्या था? एक सिंपल सी मनी, कि मेरे पास कुछ सेविंग है और वो सेविंग मैंने अब बिजनेस में इन्वॉल्व कर दी या फिर इन्वेस्ट कर दी। अब वो जो मेरे पास पैसे थे वो कैपिटल के नाम पर जाने जाते हैं। वो क्यों जाने जा रहे हैं? वो इसलिए जाने जा रहे हैं क्योंकि ये एक बिजनेस में जाकर
लग चुके हैं और अब ये पैसे किसके हो गए हैं? ये पैसे हो गए हैं इस बिजनेस के, और ये बिजनेस मुझे इन पैसों से अर्न करके देगा। तो इसलिए इस पैसे का नाम कैपिटल रख दिया गया है। उम्मीद करता हूं कि कैपिटल की डेफिनेशन बहुत ही इजी आपके समझ में आ गई होगी कि कैपिटल क्या होती है। साधारण शब्दों में ये कहा जा सकता है कि किसी भी बिजनेस में लगाया गया पैसा किसके द्वारा? मालिकों द्वारा, या किसी एक मालिक के द्वारा पैसा लगाया जाता है, वो सारा क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। वो बिजनेस चाहे कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए लगाई गई पूंजी आपकी कैपिटल कहलाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ आ गई होगी कि कैपिटल क्या होता है, पूंजी क्या होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।